पर उस सबसे अबव ऑल मैं ये चाहूँगा कि इस बार मेरी बिजली फाइनेंशियल ईयर में काट देते हैं, काइंडली मेरी बिजली ना काटी जाए। अगर मेरी बिजली काटी तो आई गो एंड सीक द हेल्प ऑफ द कोर्ट। कोर्ट में जाएंगे? हाँ, डेफिनेटली जाऊँगा। अगर मेरी बिजली काट दी गई फॉर ए रीज़न वेयर आई एम नॉट एट एनी फॉल्ट, जहाँ मेरी गलती नहीं है, मेरे को बार बार तंग किया जाएगा तो मैं कोर्ट में जाऊँगा ही ना। ऐसा नहीं है कि कोई मेरे छुरी लेके आएगा, लो भाई गला मेरा, ये गला काट लो, ऐसा तो होगा नहीं ना। डॉक्टर चांद किशोर बख्शी जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और आपको बता दें इस साल में जो है तकरीबन 3 बार जो है इनका बिजली का जो कनेक्शन है वो काट दिया गया। क्या कारण रहे, हम इससे बात करेंगे, जानेंगे। सर, क्या कारण है जो आपका बिजली का बिल 3 से ज़्यादा बार तक अभी काट दिया गया? ऐसा होता है कि लास्ट ईयर में मैंने काफ़ी सारे 50-60 हज़ार रुपया जमा करवाया था, तो जिसमें अभी तक गवर्नमेंट के पास मेरा -25,647 रुपीज़ है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि मेरा नेगेटिव बिल होने के बावजूद भी ये मेरी बिजली काट देते हैं विद ए प्ली कि आपका जी मीटर किसी के साथ एक्सचेंज हो गया है। ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को, एक्सचेंज हो गया है तो नो प्रॉब्लम, अरे भाई रेक्टिफाई कीजिए। उसके लिए मैंने फिर एक एप्लीकेशन भी लिखी हुई है। ठीक है, तो जी हाँ, एप्लीकेशन भी लिखी हुई है और मैं चाहता हूँ कि अगर गलती डिपार्टमेंट की है तो उसको सुधारें, उसको ठीक करें। मेरी तो इसमें फ़ॉल्ट कोई नहीं ना है। ऐसा होने से, बार बार बिजली कटने से मैं सफ़र करता हूँ। आई एम ए रिटायर्ड डॉक्टर और मेरी मदर ओल्ड पेशेंट है, 92 ईयर्स ओल्ड है। अगर खुदा ना खास्ता कल किसी को कुछ हो जाता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? उनको लाइट की ज़रूरत रहती है, उनको वॉश करवाना है, पानी गर्म चाहिए, एसी चाहिए, हीटर चाहिए। व्हेन आई एम पेइंग व्हाई शुड नॉट आई यूज़ ऑल द फैसिलिटीज़? ठीक है ना। मैं यही चाहूँगा कि मेरी जहाँ से भी बिजली कटी है या कटती है वहाँ एप्लीकेशन लिखें या उनके पास जाएं, उसको रेक्टिफाई करें और जो उन्होंने बिजली आज तक यूज़ की है वो उनके खाते में डाल दें और जो मैंने यूज़ की है वो मेरे खाते में डाल दें। सिंपल, सो सिंपल। मैं तो कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं ये है ही डिपार्टमेंट की पूरी तरह गलती है। हो सकता है गलती लग जाती है, इट माइट बी क्लरिकल मिस्टेक, तो इसको काइंडली रेक्टिफाई करवाएं। तो जब आपने इसके संदर्भ में किसी आला अधिकारी से बात करने की कोशिश की? हाँ, मैंने आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। लास्ट टाइम भी मैं एक्सीएन साहब के पास गया था, AW साहब के पास भी गया था और वहाँ के परेड के जो बिजली महकमे के लोग हैं, देवर हेल्पफुल। ठीक है, और इस बार भी 24 को मैं AW साहब या AE साहब हैं, आई थिंक विजय शर्मा करके हैं, मैं उनके पास गया। ही वॉज़ वेरी हेल्पफुल। वो उठ के मेरे साथ आए, मेरी बिजली रिस्टोर करवाई। लेकिन ये बार बार आएंगे, बार बार ठीक करवाएंगे, मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ कि वंस फॉर ऑल इसको सीधा कीजिए। ये तो एप्लीकेशन लेने वाली बात हुई ना, आज आपने कर दी, कल भी आप करोगे, परसों कोई और होगा, चौथ कोई और होगा, तो ये प्रॉब्लम तो मेरी बनी रहेगी ना। बिल चढ़ता रहेगा, कोई कितनी यूज़ करेगा, कोई कितनी यूज़ करेगा। इसको रेक्टिफाई करके रखो और जितनी जिसकी बिजली यूज़ होगी वो अपना बिल देगा। जिस तरह से हमारे पत्रकार सहयोगी ने जो मीटर रीडर से बात की, उन्होंने माना कि ये गलती हुई है, गलती तो हुई है। इसमें अब क्या चाहते हैं? अब जो आपने कहा कि जो उन्होंने यूज़ की अगर इंटरचेंज हुआ है, तो उन्होंने यूज़ किया वही वो अब पे करेंगे और जो आपने किया वो आप पे वो करेंगे? मैं पे करूँगा। जो मेरा -25,000 है डिपार्टमेंट के पास, वो मेरे को रीइंबर्स कर दें, वापस दे दें। ठीक है ना, तो आई बी हैप्पी। तो उसके अलावा आपको कहा गया कि आप वहाँ जाइए, फलानी जगह हाँ, जाइए? वहाँ जाइए। और नरवाल में है, एक ही बंदा करता है, हेड ऑफिस है। क्या मेरे को भाई मालूम नहीं है? आई एम नॉट ए मैन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। आपको मैंने दरख्वास्त दी है, अब आपकी प्रेरोगेटिव बनता है अथॉरिटीज़ का कि जाएं और इसको रेक्टिफाई करें। अगर डिपार्टमेंट की गलती है तो कितनी जल्दी जो है इस चीज़ को सॉल्व कर देना चाहिए? मैं तो बोलता हूँ लेट इट टेक 10 डेज़ 15 डेज़। पर उस सबसे अबव ऑल मैं ये चाहूँगा कि इस बार मेरी बिजली फाइनेंशियल ईयर में काट देते हैं, काइंडली मेरी बिजली ना काटी जाए। अगर मेरी बिजली काटी तो आई गो एंड सीक द हेल्प ऑफ द कोर्ट। कोर्ट में जाएंगे? हाँ, डेफिनेटली जाऊँगा। अगर मेरी बिजली काट दी गई फॉर ए रीज़न वेयर आई एम नॉट एट एनी फॉल्ट, जहाँ मेरी गलती नहीं है, मेरे को बार बार तंग किया जाएगा तो मैं कोर्ट में जाऊँगा ही ना। ऐसा नहीं है कि कोई मेरे छुरी लेके आएगा, लो भाई गला मेरा, ये गला काट लो, ऐसा तो होगा नहीं ना। मेरे पास तो कोर्ट के अलावा हर थर्ड कोई चांस ही नहीं है। फिर तो इस तरह से कई सारे और भी तो लोग होंगे जिनका बहुत सारे लोग होंगे इंटरचेंज बेचारे होगा। बोलते नहीं है ना पब्लिक।
बोलती नहीं है, रिक्वेस्ट करते हैं, कईयों को हो जाता है काम, कईयों को नहीं होता। 1 साल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी तक काम नहीं मेरा हुआ। हाँ, एक बात करते हैं अच्छी कि मेरी बिजली रीस्टोर कर देते हैं, लेकिन रेक्टिफाई नहीं करवाते हैं। इस इशू को परमानेंटली रिजॉल्व नहीं किया। परमानेंटली रिजॉल्व कर दीजिए, आप अपने घर में खुश, मैं अपने घर में खुश। मेरे को कोई लड़ाई थोड़ी करनी है किसी के साथ। लेट देम टेक 10 डेज 15 डेज, नो प्रॉब्लम। हो जानी चाहिए, मेरी बिजली नहीं कटनी चाहिए इस बार। चलिए, शुक्रिया हमारे बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर चांद किशोर बख्शी जी, जिस तरह से इन्होंने अपना इशू जो है वो मीडिया के सामने आके जो है वो रखा है और चाहते हैं कि इनके इशू का जो है जल्द से जल्द अजाला जो है वो हो सके। आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय अपने विचार सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और देखते रहें नेशन स्टार न्यूज़।